हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडिया किचन में बनने जा रहे हैं आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 आलू लिए हैं। उसको अच्छी तरह धोकर मैंने इसका छिलका नहीं उतारा। अगर आप चाहें तो इसका छिलका उतार सकते हैं। और इसकी मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। आप इन पकोड़ों को इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। सारे आलूओं की मैं इस तरह से कटिंग करके रख लूँगी। मैं ढाबा स्टाइल आलू के पकोड़े बना रही हूँ। आलूओं की कटिंग हो चुकी है। इस साइज़ के आलू होने चाहिए। अब एक बोल में मैंने पानी डाला है और उसमें आलूओं को डालकर 1 टीस्पून नमक मैंने इसलिए डाला है ताकि आलू काले भी ना हो और आलूओं में फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट बाद आलूओं को स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन करना है ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। एक बर्तन में 1 बोल बेसन डालना है। अब इसमें कुछ स्पाइस शामिल करते हैं। आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, 2 पिंच मीठा सोडा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका एक गोल सा तैयार करना है। स्पाइस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन का घोल तैयार हो चुका है। अब एक कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत सरसों का तेल डालना है और इसे गर्म होने के लिए रखना है। अब एक बोल में मैंने आलूओं को डाला है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालकर मिक्स करें और इसमें बेसन वाला घोल 5 से 6 स्पून डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इस बेसन की कोटिंग ऊपर आ जाए, इधर कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। अब एक एक आलू के पकोड़े को उठाते जाएं और तेल में डालते जाएं। इसी तरह मैं सारे आलूओं को एक एक करके डालती जाऊंगी। उस वक्त तक इसे हिलाना नहीं है जब तक एक साइड इसकी क्रिस्पी ना हो जाए। जब इसकी एक साइड क्रिस्पी हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार आलू के पकोड़े तैयार हुए हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। इनका कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं इसे फ्राई करके एक प्लेट में डालती जाऊंगी। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप इफ्तार में इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको पकोड़ों की रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।